आज मैं आपके साथ एक बहुत अहम मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि क्यों हमारे जो क्लोज के रिश्ते हैं उनमें इतनी कड़वाहट क्यों आ रही है, वो रिश्ते इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। अब वो रिश्ते चाहे अपने चाचा की फैमिली के साथ हो, या वो हमारी मामा की फैमिली के साथ हो, या हमारे दादा दादी के साथ हो, या हमारी खुद की फैमिली के साथ हो, वो रिश्ते इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। इसके अंदर जो मुझे एक वजह नज़र आई इन रिश्तों के कमज़ोर होने की, वो ये है कि जो हमारी सोसाइटी की जो डिक्शनरी है, जो सोसाइटी हमारा जो समाज है, हमें जो जिन शब्दों का जो हमारे समाज में यूज हो रहा है, जो शब्द अपन बोल रहे हैं, जो अल्फाज अपन बोल रहे हैं, उनका हम अपने दिल के जज्बात के साथ उनको अलाइन नहीं कर पा रहे, उनको मैच नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते आज कमज़ोर होते जा रहे हैं। जैसे यू माइट हैव सीन कि जब एक सास अपनी बहू से जब नाराज होती है तो किस तरीके के अल्फाज अपनी बहू के लिए यूज करती है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स बट आई हैव टू स्पीक। वो ऐसे अल्फाज यूज करती है अपनी बहू के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल रांड, तेरा कसम मर जाए, जबकि उसके दिल के अंदर ये कभी नहीं है। उसका कसम कौन है? उस सास का खुद का बेटा। वो कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा मर जाए, लेकिन वो जो उस बहू के लिए जो वर्ड यूज कर रही है, उन शब्दों को वो अपने दिल के जज्बात के साथ मैच नहीं कर पा रही है। अगर यही वर्ड उसकी ननद बोले तो उनके मायके वालों को लेके बीच में और किस तरीके के वो अल्फाज यूज करती है, जिसकी वजह से जबकि उनके दिल के अंदर ये जज्बात नहीं है, वो अपने शब्दों को अपने दिल के जो जज्बात है उनके साथ मैच नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते आज वीक हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके दादाजी ने आपको बोला आज सुबह कि बेटा तुम मार्केट से सब्जी लेके आओ, एंड यू जस्ट गॉट इंगेज्ड इन योर गेमिंग एंड इन सेलफोन एंड टीवी, और किसी भी चीज में आप इंगेज्ड हो गए, और आपने आपके दादाजी ने जो आपको बोला था वो आप भूल गए। इससे आपके दादाजी को दिल को बुरा लगेगा, वो हर्ट होंगे। आपने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, लेकिन आपके दादाजी को वो हर्ट होगा। दोपहर के अंदर या कुछ देर के बाद फिर आपके दादाजी फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रहे हैं कि बेटा आप दादी जी को मेडिसिन दे दो, फिर आप भूल गए और किसी स्टडी के अंदर या आप क्रिकेट के अंदर किसी भी काम के अंदर आप लग गए और वो भूल गए। अब इन दोनों की वजह से आपके दादाजी को जो बहुत बुरा लगा और वो गुस्सा होंगे, और वो गुस्से को जो आप एक्सप्रेस करेंगे, आपको पता है, तो वो जो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी मम्मी को मोस्टली इस सोसाइटी के अंदर जब मर्द को जब गुस्सा आता तो वो औरतों को साथ में लेके और ऐसी वर्ड्स यूज करते जिन्हें अपन बोलते हैं गालियां। तो हो सकता है आपके दादाजी ऐसे अल्फाजों को यूज करें, तो जिसकी वजह से वो आपको हर्ट होगा, और आप हर्ट होके रिश्ते के अंदर एक कड़वाहट आएगी और एक कमजोरी आएगी। अगर दादाजी ऐसा ना करके, वो ऐसे अल्फाज यूज ना करके अगर आपके पास आए और आपको आके बोले कि बेटा जो मैंने तुम्हें सुबह बोला था कि तुम मार्केट से सब्जी लेके आओ, जब तुमने सब्जी लेके नहीं आए तो मेरे दिल को बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ, और फिर मैंने तेरे को बोला था कि तुम दादी जी को मेडिसिन दे दो, जब तुमने इस काम को भी नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो अब आपको ये बात हिट करेगी, आपको एहसास होगा, और आप अपने दादाजी के साथ एक कम्युनिकेट करोगे, आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा और आपका उन पर ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा। एक तो पहला वे था कि दादाजी गुस्से के अंदर किस तरीके के अल्फाज यूज कर रहे थे, और एक दूसरा वे है ये है, अगर हम अपने रिश्तों को अगर बचाना चाहते हैं और हमारे आसपास, हमारे घरों के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, हम हमारी सोसाइटी को एक पॉजिटिव सोसाइटी अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो हम अल्फाज यूज कर रहे हैं, उनको अपने जो दिल के जज्बात है उनको अलाइन करना सीखना होगा। क्योंकि किसी ने कहा है ना कि मीठा बोलिए, प्रेम से बोलिए और सब सोच समझ के बोलिए। मीठा बोलिए, प्रेम से बोलिए, सोच समझ के बोलिए,
क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है और इन्हीं से दुआ और अजान होती है। ये दिल के समुद्र के वो मोती है मेरे दोस्त, ये दिल के समुद्र के वो मोती है मेरे दोस्त, इन्हीं से इंसान की पहचान होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।